साधुषु अपि, साधु में, मित्र में, सुहृद में, उदासीन में, शत्रु में, मध्यस्थ में, द्वेष्य में और बंधु में, साधु में और पापीषु मने पापी में भी समबुद्धि ही, जिसकी समबुद्धि है, जो समान भाव से देखता है, वह अत्यंत श्रेष्ठ है, वो विशेष है। तो अब इतने पदार्थों में वो क्या देखता है? इतने लोगों में वो चेतन तत्व देखता है, आत्म तत्व को। उसको दिख तो अलग अलग है पदार्थ, तो भाई सोने का अलग पदार्थ है, मिट्टी अलग है और पत्थर अलग है, वो भी जानता है। लेकिन वो ये जानता हुआ ये जड़ पदार्थ हैं, सारे जड़ हैं। अब जितने भी द्वेष्य हैं, मित्र है, सुहृद है, शत्रु है, उदासीन है, मध्यस्थ है, तटस्थ है और अपना जो बंधु है, साधु है, पापी है, ये सब हैं। तो इनका आचरण अलग अलग हो सकता है, इनका व्यवहार अलग अलग हो सकता है, इनकी क्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनमें आत्म तत्व तो एक ही रहता है। तो जो आत्म तत्व के रूप में सबको एक देखता है, वह क्या है? विशेष है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ योगी है। और इस प्रकार भगवान कहते हैं, तो ये देखना माने अनुभव करना कि सब में एक है, सब एक है, अनुभव किया। अब क्रिया तो शरीर से होगी। क्रिया किस चीज से होती है? शरीर से होती है। और शरीर से क्रिया होती है, इसलिए उसमें भिन्नता लानी पड़ती है। शरीर से शरीर की क्रिया होती है, इसलिए उसमें भिन्नता होती है। भिन्नता का मतलब है सुहृद के साथ में सुहृद जैसा व्यवहार, मित्र के साथ में मित्र जैसा व्यवहार, शत्रु के साथ में शत्रु जैसा व्यवहार, उदासीन के साथ में उदासीन जैसा व्यवहार और मध्यस्थ के साथ में मध्यस्थ जैसा व्यवहार। और बताते हैं द्वेष के साथ में द्वेष जैसा व्यवहार, बंधु के साथ में बंधु जैसा व्यवहार, साधु के साथ में साधु जैसा व्यवहार। साधु के पास जाके सब साधु बन जाते हैं। साधु का मतलब है अच्छा आचरण करने वाला। अच्छा आचरण करने वाले को साधु कहते हैं। आप लोग साधुओं के पास जाते हैं, उनका अच्छा आचरण होता है। आप जाते हैं तो वहां जाकर के आप भी अच्छा आचरण करने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, बड़े शांत चित्त भाव से बैठ जाते हैं उनके पास, हाथ जोड़ करके पूछते हैं। तो कहने का मतलब है साधु के साथ में साधु जैसा व्यवहार, ये उचित व्यवहार है। और साथ ही पापी के साथ में पापी जैसा व्यवहार। पापी जैसा का मतलब है कि उससे उपेक्षा का व्यवहार रखते हैं। भाई पापी है दूर रहो, साधु है निकट बैठो, उससे कुछ सीखो। तो ऐसा करके तो जो अच्छे मतलब अब योगी तो वही है जो अच्छा व्यवहार करे, मतलब पापी से दूर रहे, धर्मात्मा के निकट रहे, सुहृद का हित करे, शत्रु से दूर रहे, मध्यस्थ द्वेष से भी दूरता रखे, द्वेष करने वाले के प्रति सहानुभूति दिखाए, बंधुओं के साथ एकता रखे। तो ये व्यवहार किसको लेकर होता है? शरीर को लेकर के होता है। ये सब शरीर के व्यवहार हैं, लेकिन जो आत्म तत्व है वो सब में अनुभव कर रहा है कि जो मेरा स्वरूप है वही इनमें भी प्रतिष्ठित है, वो सब जगह है। ये इतने लोग गिनाए, और भी आप ले सकते हैं, बड़ी लंबी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। सर्वत्र चिंतन करने के लिए ये इतना दे दिया है, तो इससे आप अन्य भी चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कि वह समबुद्धिर विशिष्यते, जो समान बुद्धि रखता है इन सब में, वो विशेष है, वो श्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान बताते हैं योगी युनजीत सतत